अब ये रोज़ा शुरू होने वाले हैं। आज पहला रोज़ा है, हो चुके, उपवास भी चल रहे हैं। तो पहली बात ये समझो कि उपवास और रोज़ा दोनों को कहते क्या है, दोनों का अर्थ क्या है। धर्म के नाम पे जो कम्युनिटी बनी हुई है, जो लोगों की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वो अलग अलग है। दोनों में यानी सब में जितनी व्यवस्थाएं हैं मानवता के रहने के लिए, उन सभी चीज़ों में उपवास सब में मिलेगा। कोई 1 महीने का है, कोई 7 दिन का है, कोई कितना है, कोई कितना है। सबकी नियम व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। रोज़ा में क्या होता है, सुबह सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन पानी तक नहीं पीते। इसके अलावा रोज़ा को मैं और थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ओशो कहते हैं कि जो भोजन होता है वो सिर्फ हमारे मुंह से ही अंदर नहीं जाता है, भोजन हमारी आँखों से भी अंदर जाता है। आँखों से अंदर ऐसे जाता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ भी हमारे अंदर चली जाती है ना। जब हम कोई चीज़ सूंघते हैं तो वो चीज़ भी हमारे अंदर चली जाती है। इस तरीके से हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे इंद्रिय हैं हमारे शरीर में, जिससे हम महसूस करते हैं, वो चीज़ भोजन कर रही होती है। ये इस बात को ध्यान से समझना। हमारी इंद्रियां जो भी भोग कर रही हैं वो भोजन है। भोजन मतलब भोग। आप रोटी सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, या फिर कुछ संगीत का भोग करो, है ना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में आता है, फल फ्रूट कुछ भी है, वो तुम्हारी जो इंद्रियों की पकड़ में आता है वो भोजन है। तो जब रोज़ा रखते हो तो जब भोजन बच्चों थोड़ा सीधा बैठ जाओ और सुनो ध्यान से, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, तुम्हारे काम भी आएगी। तो जो भोजन है, 4 बजे तक आपने ऐसा भोजन करा जो शरीर को ताकत देता है ना। तो ये भोजन आपने किया और फिर शाम को 5 बजे के बाद भोजन करते हो, 7 बजे के बाद, 5 बजे के बाद। तो जो सुनो पहले सुनो, ये आपकी डिबेट नहीं चल रही है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि उपवास और रोज़ा का अर्थ क्या होता है। तो जो बीच में जो समय है बचा है ना, उस समय के अंदर आपको भोग नहीं करना होता है। अगर आप इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं तो आपका रोज़ा नहीं माना जाता है आध्यात्मिक रूप से। लेकिन जैसा कि समाज तुम्हारा भ्रष्ट है, उसी तरीके से आपका रोज़ा और उपवास दोनों ही भ्रष्ट हो चुके हैं। ये आप अगर भोग कर रहे हो कि सुबह आपने भोजन कर लिया और उसके बाद आपने गलत तरीके की वीडियो देखी, गलत तरीके की मूवी देखी, आपने आँखों को गलत भोजन दिया, जिससे आपके अंदर कामुकता उभरे, आपके अंदर वासना उभरे, आपके अंदर तमाम तरह की संसारिक इच्छाएं जन्म लें और आप अल्लाह से, भगवान से दूर निकलते चले जाएं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपका भोजन बन जाती है। तो अगर कोई भी मुसलमान इस तरीके से ज़िंदगी को जी रहा है तो वो करप्ट आदमी है, वो भ्रष्ट आदमी है, और ऐसे लोगों से पूरा का पूरा संसार भरा हुआ है। तो ये रोज़ा का अर्थ हुआ, ठीक है। ऐसे ही करके उपवास का है। उपवास जो होता है उसका मतलब होता है अपने पास बैठना, अपने पास बैठना, यानी आत्म बोध, अपना महसूस करना कि मैं कौन हूँ। ये एक गहरी
अनुभूति है जो कि हिंदू धर्म में ही आपको मिलेगी। तो इसका जो उपवास का जो मेन मकसद है वो तो अपने पास बैठना होता है। रोज़ा जब आप शुरू करते हो और पूरा दिन भूखे रहते हो तो उसका मतलब होता है आप अपने पास बैठ गए, यानी जो आपका स्वयं है, आपके भीतर जो आत्मा है, जो रूह है, उसके भीतर उसका दीदार करना है, उसको महसूस करना है। क्योंकि आपकी पूरी जो ज़िंदगी है वो आप चलती रहती है। रोज़ाना आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, ड्यूटी जाते हो, फिर वापस आते हो। तो ये एक रोज़ाना का एक रेट रेस है, यानी चूहा दौड़ है। जो आपका उपवास है, जो आपका रोज़ा है, वो आपको चूहा दौड़ से बाहर निकालने का एक सामाजिक व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को अगर आँख खोल के और होशपूर्ण होके अगर जियोगे तो वो उपवास और वो रोज़ा तुम्हें फलित करेगा, उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर उसे आप भ्रष्ट करके और जो समाज सिखा रहा है, जो भ्रष्ट समाज सिखा रहा है, उस व्यवस्था के माध्यम से अगर भोगोगे तो वो किसी काम का नहीं। ना इस जीवन में आपको कुछ मिलेगा और ना ही आफ्टर लाइफ, यानी ज़िंदगी के बाद, जिसे आप जन्नत कहते हो या कुछ और कहते हो। तो उपवास और रोज़ा का जो मेन मकसद है वो है अपने पास बैठना, यानी मेडिटेटिव होना, अपने आत्मबोध होना कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं कौन हूँ। मैं इस कौन हूँ को जानने का एक सांसारिक एक विधि, एक व्यवस्था, उसका नाम है रोज़ा, उसका नाम है उपवास। तो उसमें कुछ भोजन की व्यवस्था बनाई गई है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसा भोजन हमको नहीं करना चाहिए जिस भोजन में आपकी ऊर्जा उठती है, यानी बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा उठती है, जिससे आपको बहुत काम करने का मन करे, या फिर जिससे आपकी ऊर्जा डाउनफॉल में भी नीचे चली जाती है। मतलब जिस भोजन से आपकी ऊर्जा आपको ये बोले कि कुछ बुरा, यानी हिंसात्मक भाव में चला जाए, तो आपको हिंसा में जाने से रोके ऐसा भोजन आपको करना है। और दूसरा, आपको कर्म वृत्ति में, यानी बहुत ज़्यादा कुछ करने का भाव आए कि मैं बहुत ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, अगर ऐसा आपको अंदर भाव आ रहा है तो वो भोजन भी आपके लिए नहीं है। इन दिनों के लिए भोजन की जो व्यवस्था है वो हिंदू धर्म में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। जैसे हमें एल्कलाइन फूड चूज़ करना है, इसमें नारियल पानी, इसमें कच्चे जो हरा पेठा होता है उसका जूस आप ले सकते हो, है ना। इसमें आप पालक का जूस ले सकते हो। एल्कलाइन फूड है ये। गाजर का और दूसरे जो सलाद हैं उसको आप ले सकते हो, फ्रूट्स को आप ले सकते हो, है ना। तो ये आपको 12 बजे से पहले आप ले सकते हो। हिंदू धर्म में ये विधान है और बहुत ही सुंदर विधान है। यहाँ से एल्कलाइन फूड आपको ना तो एनर्जी को मूलाधार से नीचे लेके जाएगा और ना ही ये आपको ऊपर लेके जाएगा। ये आपको बिल्कुल ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ से आपके अंदर प्रेम पैदा हो सकता है, जहाँ से आपके अंदर एक मेडिटेटिव जो आध्यात्मिक रुचि है वो आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका है जो हिंदू धर्म में। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस्लाम में जो खाने पीने का जो तरीका है वो बहुत ही भ्रष्ट हो चुका है। या तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं है या फिर वो ये चीज़ जानते नहीं। अगर उपवास करना ही है, रोज़ा रखना ही है, तो आपको 4 या 5 बजे जो भी खाने का टाइम मिलता है उसमें ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो आपको एल्कलाइन करे, यानी आपके अंदर पानी की मात्रा को बनाकर रखे और आपकी ऊर्जा को ना तो नीचे ले जाए ना ऊपर ले जाए।
बीच में रखें, यानी प्रेम को आपका बढ़ाना है, प्रेम पूर्ण आप हो जाएं, शांत आप हो जाएं, आपके अंदर कोई व्याधि उत्पन्न ना हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब ये मुसलमान लोग भोजन करते हैं तो सुबह सुबह खीर बनाते हैं जो कि एसिडिक है, दूध ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि भैंस का है या फिर किसी डेयरी प्रोडक्ट का है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने हमें बताया है कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो पूरी तरीके से केमिकलाइज्ड हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, समाज में जीने लायक नहीं है। वो एक तरह का वेपन है जो इंसानों को मारने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, समझे। तो दूध से बनी कोई चीज़ ना लें, मैदे से बनी कोई चीज़ ना लें, क्योंकि मैदा आप देखोगे, मैं घर में मैं भी बनाता हूँ और बहुत से गरीब लोग वो भी बनाते हैं, लिफाफे बनाते हैं जो हम समोसे वाले की दुकान पे या अंडे वाले की दुकान पे हम सप्लाई करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट उसमें डाल के दे देते हैं। तो जो लिफाफा है उसको चिपकाने के लिए जो लेई बनती है, जो गम बनता है, वो दो तरह का बनता है। एक है जो मैदे से बनेगा और दूसरा है जो आटे से बनेगा, मैंने ये देखा है। और जो बाइंडर है, जो बुक बाइंड करते हैं, उनसे अगर मैंने पूछा तो वो जो लेई बनाते हैं उस लेई के अंदर आटा नहीं होता है, उस लेई में मैदा होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि मैदा कितना स्टिकी होता है। यानी जो चीज़ स्टिकी होती है उसी को लिफाफे में यूज़ की जा रही है और आटे को यूज़ नहीं किया जा रहा, क्योंकि आटे के अंदर फाइबर होता है, थोड़ा बहुत भी होता है तो फाइबर तो होता ही होता है, उसकी वजह से स्टिकनेस उसकी कम होती है, चिपकाहट कम होती है। इसलिए जो बाइंडर लोग हैं या जो लिफाफे वाले लोग हैं वो मैदे का यूज़ करते हैं, आटे का यूज़ नहीं करते। तो जब आप रोज़ा में सुबह सुबह मैदे से बनी कोई चीज़ खाते हो, सेवइयाँ खाते हो, या फिर जो आप देखते हो सीलमपुर में क्या क्या चीज़ बिकती है, सब की सब मैदे से बनी हुई हैं। नमक पारे हो गए, मैदे से बना, मट्ठी है मैदे से बनी है, नमकीन है मैदे से बनी है। आप ये देखो कि मैदे से और रिफ़ाइंड तेल से बनी हुई कौन सी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके शरीर में अंदर जाके आपकी हड्डियों और आंतों से जाके चिपक जाता है, और इसको निकालने का कोई आपके पास तरीका नहीं है। ना तो आप योग करते हो, ना आप मेडिटेशन करते हो, ना आपके पास कोई अनीमा है, ना आपके पास कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है जो आपका मैदा आपके शरीर से बाहर निकल जाए। तो आगे चल के यही मैदा आपकी आंतों में चिपक कर आपके आंतों की प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, और फिर इसी से जुड़ी हुई चीज़ होती है खुजली और सफ़ेद दाग, ये सब इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। खून ख़राब होगा तो फिर खून से जुड़ी हुई चीज़ें खराब शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि रोज़ा के अंदर जो आप चीज़ें खा रहे हो वो मैदा, डेयरी प्रोडक्ट और चीनी और रिफ़ाइंड तेल, कोई भी रिफ़ाइंड चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो फैक्ट्री से बनी है वो आपके लिए नहीं है रोज़ा के अंदर, ठीक है। डेली लाइफ में तो हम कहते हैं कि इन चीज़ों को दूर रहो, लेकिन आप स्पेशली आपका रोज़ा शुरू हो चुका है, उपवास शुरू हो चुका है, तो इसमें आपको जो फूड हैबिट्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पेशल हो। जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, जो लोग उपवास रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परमात्मा को मानते हैं, और परमात्मा को मानने का मतलब है कि आप नेचर को मानते हो, प्रकृति को मानते हो, यानी आप प्रकृति को बचाना चाहते हो। इनडायरेक्टली आप प्रकृति ही हो, मनुष्य प्रकृति है, जानवर प्रकृति है, पेड़ प्रकृति है, धरती माता प्रकृति है, नदी प्रकृति है, समंदर प्रकृति है, वायु प्रकृति है, ये सब प्रकृति है, नेचर है। इसको बचाना का जो व्यवस्था है उनमें से एक मनुष्य को बचाने की व्यवस्था है, उसका नाम उपवास है, उसका नाम रोज़ा है। तो आपको खाने का ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी इस टाइम में ना सुबह और ना शाम आपको मैदा, चीनी, रिफ़ाइंड कोई भी और डेयरी प्रोडक्ट और फैक्ट्री प्रोडक्ट इससे दूर रहना है। क्या खाना है? आपको फ्रूट्स खाने हैं जो किसान पैदा करते हैं, आपको सब्जियां खानी है कच्ची, वो आप खा सकते हो, आप तुम्हारा नारियल पानी आप पी सकते हो, है ना। तो ये एसिडिक चीज़ें हैं। और भी आप
चीज़ों को ढूंढिए, इंटरनेट पे ढूंढिए, और जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनसे आप मिलिए, क्योंकि आज के टाइम में जो डॉक्टर है, जो वरदान के रूप में जो डॉक्टर है, वो आयुर्वेदाचार्य नेचुरोपैथ आपका दोस्त है। वही आपका दोस्त है, वही आपका गुरु है, अगर आपको ज़िंदा रहना है इस कोविड-19 के स्कैम के अंदर। ठीक है, तो ये रोज़ा और ये उपवास आपके लिए वरदान साबित हो और आप एक नई ज़िंदगी में प्रवेश कर सकें और 2030 तक आप ज़िंदा रहें। इसके लिए आपको अवेयर रहना है और आपको अपने लेवल पर बच्चों को बचाना है। स्कूल में जो वैक्सीनेशन चल रहा है, जो मुंह का पट्टा लगाया जा रहा है, इन सब के खिलाफ आपको खुद आवाज़ उठानी है, ताकि हम अपनी पीढ़ियों को बचा सकें। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकें, क्योंकि अगर बचेंगे तो ही ये पृथ्वी दोबारा उन पे हम जीवन आ सकेगा। तो धन्यवाद, वंदे मातरम। और आपका उपवास और आपका रोज़ा अच्छा रहे आपके लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, आनंद परिवार से जुड़िए, ताकि हम आगे चल के एक अच्छी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकें।